हेलो दोस्तों, आज मैं आप एक नए वीडियो की तरफ लेकर जा रहा हूँ। यह वीडियो मेरा एक इंटरव्यू वीडियो होगा, जिस वीडियो में मैं आपको एक बहुत पिछड़े गांव के जुड़े एक प्राइमरी टीचर से आपको मिलवाऊंगा। उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में बातें और कुछ अच्छे टिप्स जो आपको आगे सहयोग देंगे, आपके आगे मदद देंगे, उसको मैं बताने जाऊंगा और आप सुनेंगे उस चीज़ को। आपको ज़रूर इस आगे मदद मिलेगा, सक्सेस की सीढ़ी की तरह आपको ज़रूर उपयोग में आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। बचपन में हम पढ़ाई में ठीक थे, इतना ही है कि नहीं, फिर भी हाँ, पढ़ाई में संघर्ष करना नहीं पड़ा। हम लोग के माँ बाप जो थे वो पढ़ाए हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ाए, उसको बात नहीं है। हम लोग पढ़े हुए हैं, माँ बाप भी पढ़ाए हैं, अपना पूरा परिवार सहयोग दिया है। लेकिन हम लोग कोचिंग नहीं किए। उस समय उतना कोचिंग का देहाती माहौल था, लड़कियों के लिए ज़्यादा कोचिंग का व्यवस्था नहीं था। लड़कों के लिए बाहर भेज देता था लोग, लेकिन लड़की के लिए घर पर नहीं व्यवस्था था, इसीलिए लोग हम लोग कोचिंग नहीं किए हैं। इसी तरह आगे की पढ़ाई भी हुई है। हाँ, हम लोग के गांव में कॉलेज की भी सुविधा थी, तो इसलिए हम लोग कॉलेज में भी पढ़ लिए। वहाँ तक भी हमारे ही परिवार के सभी कोई दिया है सहयोग, ये नहीं कि नहीं। यहाँ तक है कि आज हम प्राइमरी टीचर हैं, पंचायत शिक्षक बोला जाता है, उसी में हम लोग हो गया है। वो भी हमारे माँ बाप पढ़ाए हुए हैं, इसी के वजह से हो गया है। और यहाँ भी ससुराल में भी हम लोग को सुविधा मिला है, सहयोग किए हैं। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पतिदेव किए हैं, और भी लोग हैं जो सहयोग किए हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पर पहुँचे। बच्चों को तो अपने प्रयास ही करना चाहिए। जितना अपने मन से जो पढ़ाई किया जाता है, अपने मन से जो लिखा जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। अपना अनुभव बता रहे हैं। हम लोग के समय में तो लालू सरकार की समय था, उस समय जो होम सेंटर चलता था ना, उस समय चलता था, उस तरह का लोग का माहौल था। लेकिन जब तक आदमी पढ़ाई नहीं करे तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकता है। वही बच्चे भी अपना पढ़ाई करे, अपने मन से ज़्यादा मन लगा के पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। पढ़ाई जरूरी होता है। बच्चों को पढ़ाई से मन हट जाता है, कुछ गलत संगत से भी हो जाता है, इसलिए उस भटकाव आ जाता है, जिससे बच्चे का मन पढ़ाई से अलग हो जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है। कोई भी गलत संगत अच्छा नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है। हम लोग भी कुछ दिन ऐसा ही हो गया था, लेकिन अब समझ में आ गया कि हाँ, गलत संगत जो है सो खराब होता है। से जब भी आप अनुभव हो कि हाँ, ये गलत समय आ रहा है, मेरा गलत संगत पड़ गया है, इसलिए चाहिए कि उससे अलग हो जाएं और अपना फिर मन जो है सो ईश्वर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि उसके पास बैठ के हम धूप अगरबत्ती दिखाएं, ऐसा बात नहीं है। मन में एगो आस्था होनी चाहिए कि हाँ, भगवान की पूजा करने से भी मन की शांति मिलती है। योग बाबा क्या कहते हैं, वही ना कहते हैं कि ध्यान लगाइए आप। हाँ, वही मन को शांत करने के लिए, इसलिए उसको बनाया गया है। ये थोड़ा ही है कि भगवान के लिए है कि इसको बनाया गया है कि हाँ, इसमें ध्यान में रहेंगे, माइंड एक जगह रहेगा, शांत मिलेगा। बच्चे जो है, स्टूडेंट को चाहिए कि अपना 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ाई करते करते कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो जाना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या करें कि थोड़ा सा इधर उधर घूम ले, या जिस चीज़ में मनोरंजन के लिए जिस चीज़ में रुचि है उसको ध्यान दे के खेल या संगीत या कोई भी चीज़ जिसमें मन लगे, उसमें थोड़ा देर के लिए, नहीं कि इसी में हम दिन बिता दें, ऐसा नहीं। इस तरह करना, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा माइंड भी इधर उधर करना चाहिए, जिसमें मन लगे। हाँ, फोकस करना चाहिए। पढ़ाई तो खैर ज़रूरी है, इसके बिना तो संसार चलने वाला नहीं है। बड़ा लोग जो है सो पढ़ाई में मन लगाता है, किसी को किताब पढ़ने में मन लगता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं
जिसका इंटरव्यू आपने इस वीडियो में देखा, उन्हें कितने सफलतापूर्वक, कितने आसानपूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी विद्यार्थी को अपने पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो कुछ जीवन में कर सके और आगे जो भी लक्ष्य है उसको अच्छी तरह पा सके। इसके लिए उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें किसी भी चीज़ में रुचि हो तो उनमें थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए। होता है ना, किसी का बच्चा का किसी और चीज़ में रुचि है और गार्जियन कुछ और चीज़ करवाना चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चीज़ करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा का जिस चीज़ में रुचि है उसी चीज़ में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि वो उसमें अच्छा बेहतर से बेहतर कर सके और अपना जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक बना सके। तो इस चीज़ पर देखने की आवश्यकता है। और इस वीडियो में और भी बहुत इंटरव्यू में चीज़ बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि जब शुरुआती समय में जब विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं उस समय में बहुत सारे गलतियां होते हैं, उनको है ना अपने दिमाग में बैठा के चलना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपको सक्सेस को रोकने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसलिए इस चीज़ को हमको समझ कर शुरू से ही चलना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमको आगे कभी प्रॉब्लम आए ही ना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमको दिक्कत ना हो। संगति सबसे बड़ा योगदान देता है हमारे जीवन में। जीवन का जो सीमा होता है, जो शुरुआती समय होता है, उसमें संगति का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। संगति अच्छा है तो जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा और पढ़ाई में कठिनता काफ़ी कम होगी। संगति खराब होने से हमारी सफलता के सीढ़ी ऐसा लगता है कि ख़त्म सा हो गया है। सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है। बहुत लोग होते हैं जानते तो सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है उस पर जरूर करना चाहिए, चाहे वो खुद गलत क्यों ना हो, लेकिन सही के रास्ते पर हमेशा जरूर चलना चाहिए। जानते इसमें कठिनाई होगा लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए सच्चा और सही रास्ते पर जरूर चले। और गार्जियन आपको जो बताते हैं या पेरेंट्स जो बताते हैं उसको आपको समझना है। पहले समझना है क्या आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। गलत नहीं करना कि आपको गार्जियन आपको गलत बता रहे हैं, उस चीज़ को समझना है। क्या आपको लगता है वो सही है तो सही कीजिए, काहे कि गार्जियन कभी गलत नहीं बताते हैं। इस चीज़ को हमेशा हम ध्यान में रखिए। बहुत बच्चे को देखते हैं कि कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाने से पहले जादू का खेल देखने चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद कोचिंग जाते हैं। तो ये गलत चीज़ हुआ कि उनको कोचिंग के टाइम हुआ तो कोचिंग टाइम पर कोचिंग जाना चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि इससे पहले कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ खुशी हो जाए, तो इसके लिए वो कुछ और चीज़ में खुशी ढूंढने लगते हैं। तो ये उसमें सच्चा खुशी उसमें नहीं है। पढ़ाई सबसे बड़ा जीवन का एक मूल मंत्र है, क्या कि सक्सेस का सीढ़ी इसी से होकर गुजरता है। बिना इसका जीवन में सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकता। बिना ज्ञान कुछ संभव ही नहीं है। ज्ञान है तो सक्सेस है, ज्ञान नहीं है तो सक्सेस नहीं है। आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं। गर्मी में भी बहुत कम ही पढ़ पाते हैं, लेट से उठते हैं। ठंडा में तो ना ही पूछो, कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, कभी सुतल रहते हैं तो उसको उठाया जाए तो उठते भी नहीं हैं। उनको पानी कान में गिराया जाए तब उठते हैं। तो बताइए ऐसा करना तो सही नहीं है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। हमें देखना है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, उस चीज़ का पहचान करना है। क्योंकि इस समय हम पहचान नहीं करते हैं तो आगे चलकर बहुत बड़ा बाधा बन सकती है आपके जीवन में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और क्या बताया जा रहा है, ज्ञान कहीं से मिले तो उसे ज़रूर प्राप्त करें। और चाहे वो गलत या सही डिसीजन आपके अंदर लेना है, आपको लेना है, और आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि आप सही डिसीजन ले सके। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई भी बताए उसको गलत नहीं समझे, अपने अंदर सोचे क्या हमें उसमें वो चीज़ कमी है, अगर कमी है तो उसको पूरा करें, अगर नहीं है तो उस पर अमल करें। समझे? तो इसी से आपको सक्सेस का सीढ़ी आपको ऊपर तक ले जाएगा। ये छोटा सा गलती आप नहीं करते हैं तो सच में कह रहा हूँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे।